जय हिंद स्टूडेंट्स। क्या आप भी 12वीं पास कर चुके हैं? क्या आप भी सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पदों पर जाना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है तिरुपति आईएएस भोपाल में। आज हम सिलेबस के बारे में विस्तार से समझते हैं कि आफ्टर 12th आप किस प्रकार से एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चा पहली बार जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे किस प्रकार चरणबद्ध रूप से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा के लेवल की। तो ये न्यू अपडेटेड सिलेबस है जो आयोग ने अभी जारी किया है। तो इसमें हम बात करें, 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का पेपर, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ओएमआर शीट पर ऑफलाइन होता है। फिर हम बात करते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की। प्रीलिम्स की बात कर लें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सी सेट का। इसमें जो सी सेट है, अगर आप दोनों में क्वालिफाइंग करते हैं और मेरिट लाते हैं तो दोनों में आपको फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज दोनों देने के लिए मिलती है, और उसके लिए आपको मैथ साइंस होना आवश्यक है या साइंस होना आवश्यक है। जबकि अगर आपका साइंस या नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो फॉरेस्ट के अलावा बाकी सारे पदों के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स पास करते हैं वो मेंस परीक्षा देते हैं, और मेंस परीक्षा होती है डिस्क्रिप्टिव या लिखित परीक्षा, जिसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। और उसके बाद तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू की। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रीलिम्स के बारे में दिया हुआ है कि प्रीलिम्स में जीएस का पेपर होता है 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं। सेकंड पेपर होता है सी सेट का, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर होंगी। और ये जो सेकंड पेपर है ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन फॉरेस्ट अगर आपको मेंस देना है तो उसके लिए ये भी नंबर जुड़ते हैं। ये चारों ऑप्शन वगैरह होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से ये बातें दी गई हैं कि पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और 5 दिन के अंदर आप इसमें जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं, कि अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर आपको डाउट है। उसके बाद हम बात करें कि और क्या हमारे जानने लायक काम है, तो सिलेबस। सिलेबस की बात करें, प्रारंभिक सिलेबस या प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है? तो जो पहला पेपर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ का, उसमें 10 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे संकल्पना, विचार, प्राचीन मध्यकालीन भारत, सांस्कृतिक विरासत 19वीं-20वीं शताब्दी। उसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, यानी यहाँ पर हिस्ट्री, लिटरेचर और कल्चर तीनों एक में डाल दिया यूनिट में। आफ्टर दैट हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो ये है भारत का भूगोल या इंडियन जियोग्राफी। अब उसके बाद फोर्थ यूनिट में हमारा है मध्य प्रदेश का भूगोल। उसके बाद 5वीं यूनिट में आपका भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। आफ्टर दैट 6 यूनिट में हमारी भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी की बात है, इसमें मेनली मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस रहता है, भारत की अर्थव्यवस्था से उतने प्रश्न इसमें नहीं आते। फिर हम बात करें, देखिए अब 7 यूनिट की बात करें तो इसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य आता है, जिसमें हम विज्ञान की शाखाओं, उपग्रह, अंतरिक्ष, जो भी हमारी प्रौद्योगिकी वगैरह चल रहा है वो सब। 8 यूनिट में आता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर, कुल मिला के बात है। 9th यूनिट में हमारा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और 10th यूनिट में हमारा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जिनकी विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य वगैरह पढ़ना है। कुल मिला के ये प्रीलिम्स की 10 यूनिट्स हैं जिससे आपके प्रश्न आएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। ठीक है, अगली सॉरी सी सेट की। सेकंड पेपर है हमारा सी सेट, जो प्रीलिम्स में ही होना है। इसमें आपके कुछ जैसे कि जनरल एबिलिटी है, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल, निर्णय लेना, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत मैथ्स यानी बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह आती है। तो कुल मिला के 10th लेवल की मैथ्स और हिंदी से प्रश्न बनते हैं। और इसके बारे में अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो अगर आपका मैथ साइंस है तो आप फॉरेस्ट का मेंस दे सकती। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में टोटल पेपर होते हैं 6 पेपर, 1 2 3 4 5 6। पहले पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपका हिस्ट्री है जो कि 150 नंबर की आएगी। पार्ट बी में आपका ज्योग्राफी है जो कि 150 नंबर की आएगी। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे मीडियम, उसमें आप भरेंगे हिंदी या इंग्लिश। और पेपर सेकंड की बात करें तो राजनीति विज्ञान 150 नंबर का, और समाजशास्त्र नया ऐड हुआ है 150 नंबर का। 3 घंटे का टोटल पेपर है जो कि हिंदी इंग्लिश में आप दे सकते हैं। सामान्य अध्ययन का आपका थर्ड पेपर है। पहला पार्ट इकोनॉमी है, सेकंड पार्ट में आपका साइंस, टेक एंड जनरल हेल्थ है। फिर उसके बाद 150 नंबर के ये भी हैं, 3 घंटे का पेपर है। फोर्थ पेपर की बात करें तो इसमें पार्ट पार्ट ए जो है, इसमें आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी। फिर उसके बाद है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। 150 नंबर का ये दोनों है। इसमें भी 3 घंटे हैं और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी में ही
पांचवें पेपर की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी और व्याकरण है, 200 नंबर का ये पेपर है, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। और सिक्स पेपर जो है हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन टिप्पण वगैरह इसमें आते हैं, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, ये सारी चीजें। 100 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। और ये पेपर 5 और 6 आपको हिंदी में ही लिखना अनिवार्य है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश भी हो। उसके बाद बात करते हैं साक्षात्कार या इंटरव्यू की। 185 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, टोटल मार्क्स आपके 1685 हैं। और अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो अगर इसका 50% भी आप ले आते हैं, अराउंड 850 प्लस या 1000, तो आपको डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी की पोस्ट जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी से संबंधित फाउंडेशन कोर्स हमारा चालू हो रहा है। आफ्टर 12th 3 ईयर का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको एनसीईआरटी से लेके पूरा जीएस 1 2 3 4 पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा। और इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, मेंस आंसर राइटिंग, वीकली ऐसे राइटिंग, सारे कोर्स की डिटेल आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं तिरुपति एकेडमी भोपाल। और उसके अलावा इससे रिलेटेड 1 ईयर का टारगेट बैच है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं या सिलेक्शन के लिए बार बार परेशान हो रहे हैं, प्रीलिम्स या मेंस में किसी भी स्टेज में आप रुक रहे हैं, उसके लिए आप 1 ईयर का टारगेट पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास 3 साल का फाउंडेशन कोर्स है। बाकी सारी डिटेल्स आपको ऐप पर मिल जाएगी, या फिर नंबर पर कॉल कर लेंगे 8839329128। धन्यवाद।